नमस्कार फ्रेंड, मैं नितेश आपका मोबाइल पे बिजनेस में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, आज हम आपको एक एग्जांपल की चैट दिखाएंगे कि आप कैसे मोबाइल पे के प्लान के साथ इनकम कमा सकते हैं। फ्रेंड, एक छोटा सा एग्जांपल है, आप ध्यान से देखिए। मोबाइल पे एप्लीकेशन से जुड़ी कोई छोटी बड़ी जानकारी देने आया हूँ। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मेरे इस वीडियो के सामने आपको एक पेपर और उसके साथ कुछ कैलकुलेशंस दिख रहे होंगे। इन कैलकुलेशंस के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जिससे आपका बिजनेस काफी सरल हो जाए। जैसा कि आपके दोस्त ने मोबाइल पे डिसीजन लिया कि यस, मैं भी इस बिजनेस को करना चाहता हूँ और आगे एक अच्छी टीम बना के एक अच्छा पैसा अर्न करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं उन्हीं चीजों को दोहराते हुए कुछ चीजों पे फोकस करूंगा जहां पे आपको भी फोकस करना है और अपने आने वाली टीम को बताना है। मोबाइल पे एप्लीकेशन आपने अपने आप को रजिस्टर किया। दूसरा जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम है मोबाइल पे आने के बाद अपनी बिजनेस शुरू करने के लिए, वो आपको अपने खुद को एक्टिवेट करना होता है। 600 रुपीज जो हमारा कार्ड एक्टिवेट होता है 5 इयर्स के लिए। 600 रुपया आपने देके एक्टिवेट किया। उसके बाद का दूसरा जो हमारा काम होता है वो है एड अमाउंट इन आवर कार्ड। एड अमाउंट हम क्यों करते हैं? आगे की कुछ शॉपिंग्स, कुछ परचेज या कुछ एक्सपेंस करने के लिए हम कार्ड में मनी एड ऑन करते हैं। इसमें एक सजेशन हम ऑलवेज करते हैं कि कभी भी आप अपने कार्ड का जो आप ऐड करते हैं अमाउंट, उसको हमेशा 2500 या 5000 से करें। अब आप कहेंगे 2500 5000 क्यों? 2500 या 5000 करने का सबसे पहला बेनिफिट है कि आपको 100% कैशबैक आता है। 2500 से ऊपर करने का जो बेनिफिट है मैं आपको आगे दिखाऊंगा इसका क्या बेनिफिट होता है। तो हम 2500 या 5000 से करते हैं तो हमारे आगे बहुत सारे बेनिफिट्स खुल जाते हैं और सबसे पहले हमें 100% कैश फंड मिल जाता है। इससे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं समझ रहा हूँ आज की डेट में जो बताना है, वो आज की डेट में लोग ये समझ नहीं पा रहे कि सेल्फ ट्रांजेक्शन पे किस तरह कमीशन आता है और कैसे अपने साथ जुड़ने वाले लोगों को हमें सेल्फ ट्रांजेक्शन के बारे में बताना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक सेल्फ ट्रांजेक्शन का कैलकुलेशन, जिसे आप आराम से देखिए, आपको भी समझ में आ जाएगा और आप अपने साथ जुड़ने वाले लोगों को भी बता सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे एक जियो का मोबाइल रिचार्ज मैं अगर कर रहा हूँ, मैं खुद अगर जियो का रिचार्ज कर रहा हूँ 400 रुपीज से। ध्यान दीजिएगा, जियो का मोबाइल है जिसको मुझे रिचार्ज करना है 400 रुपीज से। अगर मैंने 400 रुपीज से रिचार्ज किया हमारे एप्लीकेशन से, तो जो कमीशन मोबाइल पे को आता है, मोबाइल पे को जो कमीशन आता है वो 400 रुपये का 4% आता है, 4% आता है। दोस्तों, ये जो 4% होगा वो मोबाइल पे के पास आ गया हमारे पास 16 रुपये। 16 रुपये को डिवाइड करने के लिए जैसे कंपनी ने कहा है कि 16 रुपये को हम 75-25 में डिवाइड करते हैं। 75% यूजर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और 25% जो है वो कंपनी रखती है अपने पास। अब इस 75% को अगर रुपए में हम कन्वर्ट करें तो ये 16 रुपये का 75% यहाँ 12 रुपया होता है, और ये जो यूजर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने हैं ये 25% जो होता है वो 4 रुपये होते हैं, जो कि कंपनी अपने पास रखती है। अब ये 12 रुपये आपको यूजर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? जिसने सेल्फ ट्रांजेक्शन किया, यानी कि जब मैंने इसको ट्रांजेक्शन किया तो ये 10% मुझे मिलेगा। 12 रुपये का 10% होता है 1 रुपये 20 पैसा। मेरे पास आ गए 1 रुपये 20 पैसे। उसके आगे क्या होता है? उसके ऊपर वाले लेवल के पास 8% जाता है। 12 रुपये का 8% होता है 96 पैसे। उसके ऊपर वाले लेवल में जाता है 96 पैसे। 8%, 8%, 8% ऊपर के 4 लेवल्स में और डिवाइड होता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, सेल्फ ट्रांजेक्शन से हमें ऐसे पैसे आते हैं और मजा यहाँ पे तभी आता है जो ये ट्रांजेक्शन आपके नीचे से हो गया ना। इसको बताने का मेरा मेन मकसद यही था कि दोस्तों, हमें ये फोकस नहीं करना कि हम कितना खुद का ट्रांजेक्शन कर पाते हैं। हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि किन किन जगहों पे हम
ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और जहां से इस तरह के अलग अलग परसेंट ऑफ कमीशंस हम उठा सकते हैं। कंपनी को कमीशंस अलग अलग परसेंटेज में आते हैं। ये फिक्स कमीशंस जियो का है, कुछ कंपनी 2% देती है, कुछ परसेंट 6% देती है, कुछ कुछ जगह से हमें 15% भी कमीशंस आते हैं। जिस तरह कमीशंस आते हैं उस तरह से कमीशन का डिवीजन होता है और इसी तरह आपको खुद भी मिलता है और आपके ऊपर वाले लेवल पे भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। कितना मजा आएगा कि इस तरह के ट्रांजेक्शन्स आपके नीचे होते रहें और आपको भी पैसा आता रहे। मेन फोकस हमें यही करना है कि अगर ये 96 पैसे हमें नीचे से आ रहे हैं और जिसमें हमने कुछ भी खर्चे नहीं किए, तो इसी ट्रांजेक्शन्स को हमें बढ़ाना है, यानी कि हमें टीम को बड़ा बनाना है। बिग टीम बनाएंगे, ये पैसे वो खर्च करते जाएंगे और एक बहुत बड़ा अमाउंट हमारे पास आता जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद मैं आप लोगों को एक और बहुत बड़े इनकम के बारे में बताना चाह रहा था। वो इनकम है आपका कार्ड एक्टिवेशन। इस इनकम पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें मुझे जो लगता है विदाउट एफर्ट इनकम है और एक बहुत बड़ा इनकम हम लोग इसके जरिए बना सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, लेवल 1 पे हमें 20 लोगों को ऐड करने का स्कोप है और पर पर्सन हमें 5 रुपए का इनकम होता है। लेवल 2 पे हमें 400 लोगों को ऐड करने का स्कोप है, जहां पे 5 रुपए पर पर्सन हमें मिलता है। आप डिसाइड खुद कर सकते हैं कितना अमाउंट आपको आने वाला है। लेवल 3 पे 8000 लोगों को एक्टिवेट करने का स्कोप है, 5 रुपए पर पर्सन हमें यहाँ से मिलते हैं। अमाउंट आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। लेवल 4 पे हमें 1,60,000 लोगों को एक्टिवेट करने का स्कोप है और 5 रुपए पर पर्सन के हिसाब से अमाउंट आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। लेवल 5 पे दोस्तों 32 लाख लोगों को ऐड करने का स्कोप है और जहां तक मैंने बताया था, अगर आपने 2500 से नीचे अगर एक्टिवेट किया, अपना कार्ड्स को टॉप अप किया, तो आपको 5 रुपए पर कार्ड मिलते हैं एक्टिवेशन चार्जेस। अगर आपने 2500 से ऊपर का किया तो आपको पर पर्सन पर एक्टिव कार्ड 35 रुपए पर कार्ड आपको मिलते हैं। दोस्तों, 32 लाख इंटू 35 आप खुद काउंट कर सकते हैं कि कितना बड़ा इनकम आप सिर्फ इस कार्ड एक्टिवेशन से उठा सकते हैं। दोस्तों, वही कहूंगा, फोकस ट्रांजेक्शन से पहले कार्ड एक्टिवेशन से पे कीजिए। बिना किसी एफर्ट के एक बहुत बड़ा इनकम आप बना सकते हैं।